आदित्य L1 अंतरिक्ष में अपना कमाल दिखा रहा है। ये भारत का पहला सूर्य मिशन है, यानी कि आदित्य L1। इसने वैज्ञानिकों को अब एक नई खुशखबरी दी है। आदित्य L1 हर रोज सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। इसरो ने आदित्य L1 के बारे में जानकारी देते हुए बताया, आदित्य L1 ने ट्रांस लैग्रेंजियन पॉइंट 1 इनकर्जन मैन्यूवर को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। यानी अब अंतरिक्ष यान उस स्थान पर पहुंच गया है जहां से ये सूर्य के L1 पॉइंट की ओर जाएगा। कब तक पहुंचेगा L1 पॉइंट तक? साथ ही इसरो ने ये भी बता दिया कि यान L1 पॉइंट तक कब तक पहुंच जाएगा। दरअसल यान ने इस चरण को पूरा करने के बाद अब L1 की ओर जाने वाले पथ पर अपने कदम बढ़ा दिए हैं। यान को 110 दिनों के बाद एक प्रक्रिया के माध्यम से L1 के आसपास की कक्षा में स्थापित किया जाएगा। इस मिशन का लक्ष्य वैज्ञानिक डेटा को एकत्रित करना और भारत के सौर खोज के प्रयासों में एक और मील का पत्थर साबित करना है। डेटा भेजना शुरू। यान डेटा इकट्ठा करेगा, इसकी जानकारी इसरो पहले ही दे चुका था, लेकिन अब आदित्य L1 ने अंतरिक्ष से डेटा इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। आदित्य L1 में लगे स्टेप्स उपकरण के सेंसर ने पृथ्वी से 50,000 किलोमीटर से अधिक दूरी पर सुपर थर्मल और ऊर्जा से भरे आयन और इलेक्ट्रॉनिक को मापना शुरू कर दिया है। इस डेटा से वैज्ञानिकों को पृथ्वी के आसपास के कणों के व्यवहार का विश्लेषण करने में मदद मिलेगी। क्या है सूर्ययान मिशन? आदित्य L1 को 2 सितंबर को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। इसरो अपने पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 के तहत सूरज से निकलने वाली किरणों का अध्ययन करेगा। आदित्य L1 को सूरज और पृथ्वी के बीच में लॉरेंस पॉइंट 1 पर रखा जाएगा। आदित्य L1 में लगा 7 पेलोड सूरज से निकलने वाली अलग अलग किरणों का अध्ययन करेगा। आदित्य L1 सूरज के कोरोना से निकलने वाली गर्मी और गर्म हवाओं की भी स्टडी करेगा। इसरो इस मिशन की मदद से सौर वायुमंडल को समझने का प्रयास कर रहा है। आदित्य L1 और हवाओं के विभाजन और तापमान का अध्ययन करेगा। आदित्य L1 सौर तूफानों के आने की वजह, सौर लहरों और उनका धरती में वायुमंडल पर क्या असर होता है, इसका भी पता लगाएगा।